नायक, what was that like? And Amrish Puri? मेरे लिए तो इतना ही बहुत था कि मैं एक फिल्म में कास्ट हुआ, और बहुत बड़ी कास्ट थी उसमें। अनिल कपूर थे, अमरीश पुरी साहब थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। साउथ की बहुत बड़ी फिल्म थी वो, एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। बहुत मज़ा आया उसको काम करने में। अमरीश पुरी साहब से मैं पहली बार मिला, और मैं जब उनसे मिला तब स्टार्स को हम लोग दूर से देखा करते थे, और स्टार होने का मतलब जो समझ में आता था वो ये होता था कि आपके साथ एक अंतराज चलता है, आपके साथ एक पूरा पैराफर्नीलिया चलता है। मुझे वहाँ पता लगा अमरीश पुरी साहब जो थे, उन्होंने बाय द वे वो ऐसे थे कि हीरो से 1 रुपया ज़्यादा लेते थे। हाँ क्या? हाँ, मतलब वो इतने बड़े स्टार थे वो। तो उनका कोई सेक्रेटरी नहीं था, और उनका ऐसा कोई ड्राइवर कुछ नहीं। एक उनका मेकअप मैन था, क्योंकि अलग अलग फिल्मों में अलग अलग मेकअप में जाते थे, और कोई था नहीं। तो मैंने कहा सर आपका स्टाफ नहीं है? तो बोला मैं पागल हूँ क्या, पैसे मैं कमाऊँ बांटता रहूँ, स्टाफ में क्यों भाई? दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न आई हैव कम फॉर दिस इंटरव्यू ड्राइविंग माई ओन कार, Okay. एंड आई डोंट गो विद एन अंतराज। That is so refreshing because one is hearing कि 4 मेकअप वैन्स होती हैं, 4 वैनिटी वैन्स, उसमें बैठते हैं, एक में जिम होता है, एक में ये होता है। Is it true really? इट इज़ ट्रू। क्यों कर रहे हैं सब ऐसे? ऐसा होता है, वैनिटी इज दिस ओनली ना। हाँ, नाम भी सही दिया है हाँ वैनिटी। करेक्ट, है ना? बिल्कुल यही है। केविन स्पेसी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा था। मैं टैंपा में था, आईफा हो रहा था, तो केविन स्पेसी आए थे वहाँ पर। तो बात चल रही थी, तो वो अपने बारे में बता रहे थे। तो जैक लेमन उनके वो रहे हैं, कहना चाहिए मेंटोर रहे हैं। Okay. So he said, when I was struggling, I went for a shoot where Jack was shooting. And I say, there was a mile long, 1 मील लंबा पूरा एक अंतराज था पूरा, उसमें वैन्स लगी हुई थी। और उनके यहाँ की वैन्स जो होती है वो बल्कि पूरा शहर बसा देते हैं वो लोग। हाँ। तो कहना है कि ये इसके बगल में जो इनकी वैन थी, नॉर्मल सी वैन थी, और वहाँ पर एक कॉफ़ी मशीन लगी हुई थी। So I knocked the door and Jack said, come on in and get the coffee. So I got the coffee and I went inside and I talked to him. कहने लगा जब मैं बाहर निकला वहाँ से, तो जैक बीइंग जैक कि दरवाज़ा खोलो अंदर आ जाओ, कॉफ़ी ले आओ यार बाहर है, ऐसा था। कहने लगा जब मैं बाहर निकला तो कहने लगा मैंने देखा कि 2 मोटरसाइकिल जो थी वो कुछ बहुत दूर से, एक जो लास्ट में वैन थी, बहुत बड़ी वैन थी, वहाँ से, वो स्टार की वैन थी, वहाँ से निकली और आई, और उसने कॉफ़ी भरी, और कॉफ़ी भर के एक ने पीछे पकड़ी कॉफ़ी, और वो लेके 1 मील दूर गया। He said that I was thinking that this coffee is not going to be hot by the time it reaches there. So which kind of a star I want to be? Like Jack, who says, come on in, get me the hot coffee. And he gets the hot coffee. Or somebody who's a mile away sends a staff to get a coffee, which by the time it reaches there is cold. Yeah. So the truth of vanity is that आप बाकायदा कर सकते हैं, आप घिरे हुए उतरते हैं लोगों के साथ, लेकिन जो मज़ा पर्सनल फ्रीडम में है, बिकॉज दिस डिमांड्स अ पोर्शन ऑफ योर फ्रीडम, दिस डिमांड्स दैट हाउ यू बिहेव। जैसे ये बहुत होता है कि आप कैसे बिहेव करें पब्लिक में, क्या कपड़े पहन के जाएं, किससे बात करें, किससे बात ना करें, किसकी तरफ हेलो करें, किसकी तरफ ना करें, किस बात का जवाब दें, किस बात का जवाब नहीं दें। दिस इज ऑल एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन फ्रीडम। Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।